बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे। मैं वेलकम करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स का अपने चैनल पे। हम क्लास 9 की न्यू बुक के लेक्चर्स को अंडरस्टैंड करने की वीडियोस को अपलोड करते हैं। 9th क्लास की जो न्यू बुक है उसका जो चैप्टर 2 है सिस्टम डिज़ाइन एंड ट्रबल शूटिंग, हम उसकी सीरीज़ को कंटिन्यू किए हुए हैं। आज हमारे पास एक न्यू इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है। इससे पहले हम इस टॉपिक को रीड कर चुके हैं, बट आज हमने ज़रा इसको और डिटेल में देखना है। लॉजिक गेट्स और उनके फंक्शंस क्या होते हैं, ये हमने ज़रा रीड आउट करना है। लॉजिक गेट्स हमने ये देखे थे कि 3 प्राइमरी लॉजिक गेट्स होते हैं, एंड और नॉट वगैरह। इनकी सर्किट डायग्राम एक्सप्लेनेशन और हमने ट्रुथ टेबल वगैरह एक्सप्लेन किए थे, उनका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया था। आज हमारे पास लॉजिक गेट्स हैं, बट उनके साथ 2 और हमारे पास प्राइमरी या एग्जीक्यूटिव आप कह सकते हैं इनको, लॉजिक गेट्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, जिस तरह बोर्ड पे आपको नजर आ रहा होगा, हमारे पास जो फर्स्ट है वो है एंड गेट, उसके बाद पोर गेट, नॉट गेट, नैंड और एक्सोर। अब बारी बारी जरा इनको देखते हैं कि इनकी वर्किंग क्या है, इनकी सर्किट डायग्राम क्या है, किस तरह से ये वर्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अगर आपने इसको ज्यादा डिटेल में अंडरस्टैंड, आपको लगता है कि बिल्कुल आपको ये जल्दी में याद हो जाए, जल्दी में कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो जाए, तो इससे पहले एक वीडियो मैंने शूट की हुई है लॉजिक गेट्स पे। ठीक है, वो जरा आप डिटेल में जरा देख लें। अगर जब आप उस लेक्चर को अंडरस्टैंड कर लेंगे ना, तो आपको ये वाली चीजें बिल्कुल आसानी से अंडरस्टैंड होती। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज एंड गेट। ठीक है, एंड गेट की हमने उस दिन भी बात की थी कि 2 हमारे पास इनपुट्स होती हैं, एक ए है और दूसरी बी है। 2 इनपुट्स होती हैं और एक फाइनल आउटपुट मिलती है इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रोडक्ट को। डॉट है, सॉरी। ठीक है, ये जो डॉट है इसका क्या मतलब है कि दोनों इनपुट्स का प्रोडक्ट। ठीक है, ए एंड बी का प्रोडक्ट। अब इसकी तरह एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। इट्स आउटपुट ट्रू ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर ट्रू। हमने यही पढ़ा था कि एंड हमें ये कहता है कि जब तक दोनों इनपुट्स ट्रू नहीं होंगी, आउटपुट ट्रू नहीं देगी। यानी कि ए का भी 1 होना जरूरी है और बी का भी 1 होना जरूरी है, तभी ये क्या प्रोवाइड करेगा? आउटपुट ट्रू प्रोवाइड करेगा, वरना ये क्या कर देगा? आउटपुट को फॉल्स डिक्लेयर कर देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। जिस तरह फॉर एग्जांपल स्विच 1 यानी कि इनपुट 1, ठीक है, अगर वो ऑन होती है तो उसका क्या मतलब है कि वो ट्रू है। जैसा कि हम कहते हैं कि 1 वैल्यू किसको रेफर करती है? ट्रू वैल्यू को। ठीक है, और जो स्विच 2 है यानी कि इनपुट 2, इनपुट 1 और इनपुट 2, अगर दोनों ऑन है, जिसका क्या मुराद है कि वो दोनों ट्रू है, तो वो जो हमारा लाइट बल्ब है वो क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी जो इनपुट है ये भी ट्रू हो गई। ठीक है, फर्स्ट इनपुट, सेकेंड इनपुट भी। यहाँ पे इनपुट से मुराद स्विच लिया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि लाइट बल्ब की बात की जा रही है ना यहाँ पे। ठीक है, जब दोनों स्विच हमें ऑन नजर आएंगे यानी कि ट्रू नजर आएंगे, तो हमारा जो लाइट बल्ब है वो क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। अदरवाइज एक भी स्विच या एक भी इनपुट जो है वो ऑफ हो जाती है या 0 आ जाती है, तो हमारा ये जो लाइट बल्ब है ये क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। ये हमारे पास एंड का गेट हमें एक्सप्लेन करता है कि मेरी जब तक दोनों इनपुट्स ट्रू नहीं होंगी तो आउटपुट ट्रू नहीं आ सकती। ठीक है, उसके बरक्स जो सेकंड गेट है हमारा और गेट, हम उसको जरा देख लेते हैं। और गेट में हमने ये देखना है कि 2 इनपुट्स होती हैं, ठीक है, ए एंड बी के नाम से, और हमें अब जो आउटपुट मिल रही है वो मिल रही है सम यानी कि प्लस। ठीक है, दोनों इनपुट्स को सम किया जा रहा है। अब इसकी जरा वर्किंग को डिटेल से देखते हैं। इट गिव्स आउटपुट ट्रू ओनली व्हेन बोथ ऑफ इट्स इनपुट इज ट्रू। ठीक है, यानी कि ये तब आपको आउटपुट ट्रू देगा जब इसकी कोई एक भी इनपुट ट्रू हुई ना। एंड में क्या था? दोनों का ट्रू होना जरूरी है, बट और में क्या है कि एक भी इनपुट ट्रू है तो आउटपुट क्या मिल जाएगी? आपको ट्रू मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह अगर मैं कहता हूँ कि ये जो हमारे पास ए है ये 0 है और बी जो है वो हमारे पास 1 है, तो आउटपुट फिर भी हमें क्या मिलेगी? 1 ही मिलेगी। यानी कि एक भी इनपुट ट्रू है तो आउटपुट क्या आ जाएगी? ट्रू आ जाएगी। बढ़ते हैं आगे थर्ड गेट की तरफ, जिसका नाम है नॉट गेट। ठीक है, नॉट गेट की हमारे पास सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह की होती है, जिसमें हमारे पास एक इनपुट होती है और उसी इनपुट का हम क्या लेता है? कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, यानी कि रिवर्स लेते हैं। ठीक है, इसकी फंक्शनैलिटी में देख लें
इट गिव आउटपुट, ये हमें आउटपुट देगा द ऑपोजिट ऑफ द इनपुट, ठीक है, उस इनपुट का ऑपोजिट यानी कि उल्ट। जिस तरह से 0 है अगर इनपुट तो उसको किस में चेंज कर देगा 1 में, ठीक है, अगर 1 है तो उसको किस में चेंज कर देगा 0 में, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से 0 इनपुट देता हूं तो आगे जाके ये उसको चेंज कर देगा किसमें, 1 में चेंज कर देगा, यानी कि उसका ऑपोजिट निकाल देगा। ये हमारे पास कौन सा गेट है, नॉट गेट है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास दो ये मेजर गेट्स आ गए, एक नेड जो कि न्यू होगा आपके लिए, और दूसरा है एक्सोर, ठीक है। अब ये क्या है, किस तरह से डेवलप होते हैं अभी समझेंगे, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। अच्छा, जो नैंड गेट है ना, इसकी पहले वर्किंग को समझ लो, डायग्राम खुद ही समझ आ देगी, ठीक है। नैंड में हमें वर्किंग ये कहती है कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट, इस एंड गेट का कॉम्बिनेशन, ठीक है, विद नॉट गेट, ठीक है, विद दिस नॉट, यानी कि एंड नॉट का जो कॉम्बिनेशन है, दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, नैंड गेट बनेगा, ठीक है। एंड प्लस नॉट गेट को जब कंबाइन किया तो क्या बन गया, नैंड गेट बन गया, ठीक है। अच्छा, इट जनरेट्स आउटपुट ट्रू व्हेन वन ऑफ इट्स इनपुट इज फॉल्स। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, ये देखें कि ये जब ये जो है आउटपुट तब ट्रू जनरेट करता है जब कोई भी इसकी एक इनपुट क्या होगी, फॉल्स होगी। इट इज द रिवर्स ऑफ एंड, ठीक है। हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये एंड ऑपरेटर का क्या है, रिवर्स है, ठीक है। इसमें कोई भी एक इनपुट फॉल्स है, ठीक है, तो ये आउटपुट क्या जनरेट करवा देगा, ट्रू जनरेट करवा देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कुछ इस तरह की इनपुट देता हूँ 0 1 की फॉर्म में, तो ये उसको क्या करवा देगा, ट्रू करवा देगा। जबकि एंड ऑपरेटर में ऐसा कुछ भी नहीं था, क्यों, क्योंकि देखें ये एंड ऑपरेटर तो है बट इसके साथ क्या है, नोट है, और नोट किसी भी इनपुट को क्या कर देता है, रिवर्स में चेंज कर देता है। तो इसने भी एंड ऑपरेटर के गेट को, एंड गेट के ट्रुथ टेबल को क्या कर दिया, रिवर्स में चेंज कर दी। ये हमारे पास नैंड गेट होता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल में हमारे पास कुछ इस तरह की मैनिपुलेशन है, जिस तरह ये देखें, सेंसर 1 है जिसको जिसकी जो इनपुट है वो क्या है, ऑफ मीन्स के 0 है, ठीक है। सेंसर 2 है जिसकी इनपुट जो है वो ऑन है यानी कि 1 है, जिसको ट्रू आगे बताया भी हुआ मैंने, ये फॉल्स है, ये ट्रू हो गई। तो जो अलार्म है वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, रिवर्स है। एक भी इनपुट फॉल्स तो आउटपुट ट्रू, ठीक है। यहां पे देखें एक इनपुट फॉल्स आई तो आउटपुट क्या आ गई, ट्रू आ गई। ये हमारे पास नैंड गेट की मैनिपुलेशन है, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट गेट, सिर्फ लास्ट गेट। अच्छा, इनकी आपने सिर्फ ये जो वर्किंग्स हैं इनको रीड आउट कर लेना है, इनको याद कर लेना अच्छे से, उनकी ये डायग्राम्स वगैरह याद कर लेनी अच्छे से। और जो पिछले लेक्चर में हमने ट्रुथ टेबल वगैरह किए थे उनको भी आपने अच्छे से रीड आउट कर लेना। अच्छा, एक्सक्लूसिव और, ठीक है, the XOR exclusive OR give output true only when one of its input is true, ठीक है। यानी कि ये एक्सक्लूसिव OR है, यानी कि और गेट का, दिस और गेट, ठीक है, इस गेट का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है जिसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव OR। और ये आउटपुट ट्रू तब हमें जनरेट करके देगा जब इसकी कोई भी एक इनपुट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। लेकिन एक ट्विस्ट है इसमें, ट्विस्ट क्या है कि इट डिफर फ्रॉम और गेट, ये और गेट से डिफर करता है, मुख्तलिफ है। क्यों मुख्तलिफ है, दैट इसलिए कि इट डज नॉट गिव ट्रू व्हेन बोथ इनपुट्स आर ट्रू। यहां पे वो हमें ये कह रहा है कि कोई भी एक इनपुट ट्रू होगी तो आउटपुट क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी। बट ये डिफर करता है और गेट से, क्योंकि एक्सक्लूसिव और है ना। क्यों डिफर करता है कि जब दोनों इनपुट ट्रू आ जाएंगी तो ये आउटपुट ट्रू जनरेट नहीं करेगा, ठीक है। जिस तरह ये देखें, मैंने एक इनपुट दी 0 और दूसरी इनपुट क्या दी, 1 दी, ठीक है। अब एक इनपुट हमारे पास ट्रू है, ठीक है, जो कि इसने कहा कि वन ऑफ इट्स इनपुट इज ट्रू, तो ये आउटपुट क्या जनरेट कर देगा, ट्रू जनरेट कर देगा। बट इट डिफर फ्रॉम द और गेट दैट इट डज नॉट गिव ट्रू व्हेन बोथ इनपुट्स आर ट्रू। जब दोनों इनपुट्स हमारे पास क्या होंगी, ट्रू हो जाएंगी, यानी कि दोनों 1 1 अगर मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा तो ये रिजल्ट किस में मुझे प्रोवाइड करेगा, 0 के प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये इसकी सर्किट डायग्राम है, 2 इनपुट्स हैं, ठीक है। इसकी इनपुट्स के दरमियान एक हमारे पास एक्सक्लूसिव बार है, ठीक है, और हमारे पास एक फाइनल आउटपुट आती है। इसके अंदर A डॉट B कॉम्प्लीमेंट है
और उसका और लिया गया है किसके साथ, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरी एक्सप्लेनेशन है लॉजिक गेट्स और उनके फंक्शंस की, ठीक है। इनकी वर्किंग बताई हुई है इन्होंने यहाँ पे। इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना भूल गया था मैं। नैंड गेट की जो डायग्राम है, ठीक है, वो एंड गेट की तरह ही होती है, ठीक है। बट इसके अंदर ये एक डॉट टाइप कोई चीज लगाते हैं जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारे नॉट ऑपरेटर को, ठीक है। एक बारी जरा दोबारा चीजों को रिवाइज करके देख लेते हैं। हमारे पास लॉजिक गेट्स हैं, ठीक है। लॉजिक गेट्स और उनके फंक्शंस को हमने अंडरस्टैंड किया है। लॉजिक गेट्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हैं, एंड और नॉट, एक्सोर और नैंड वगैरह, ठीक है। एंड और नॉट वगैरह तो हमने पहले से अंडरस्टैंड किया हुआ है। हमारे पास दो मेन और दो न्यू हमारे पास गेट्स आए हैं, जिस एक एंड है, एक नैंड है और दूसरा है एक्सो, ठीक है। जो नैंड है वो एंड और नोट का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि ये एंड गेट का बिल्कुल एक रिवर्स है। नोट है कॉम्प्लीमेंट है, उसका बिल्कुल एक रिवर्स ऑपोजिट चीज है उसकी एंड गेट की, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, नोट पाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर हमने ये देखा कि जब इसकी कोई भी एक इनपुट फॉल्स होगी तो ये आउटपुट क्या जनरेट कर देगा, ट्रू जनरेट कर देगा। जिस तरह इसने एग्जांपल में एक भी इनपुट फॉल्स थी तो इसने आउटपुट क्या जनरेट कर दी, ट्रू जनरेट कर दी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा एक्सोर को, जिसके अंदर एक्सक्लूसिव और यानी कि और का एक एडवांस वर्जन है, जो कि किसी भी इनपुट जब वो ट्रू आएगी उसको ट्रू करार दे देगा आउटपुट में। बट ये डिफर करता है और गेट से, क्योंकि जब दोनों इनपुट ट्रू हो जाएगी तो ये आउटपुट ट्रू कभी भी नई रिजल्ट में शो करवाएगा, बल्कि ये क्या शो करवाएगा, फॉल्स शो करवाएगा। तो ये हमारे पास कुछ मैनिपुलेशन है। ये बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। आपसे हर गेट के बारे में फंक्शंस का पूछा जा सकता है, उसके ट्रुथ टेबल्स का पूछा जा सकता है। मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है ट्रुथ टेबल्स पे, लॉजिक गेट्स पे, एंड और नॉट वगैरह पे। ये एक सेपरेट वीडियो बना दी है मैंने। न्यू बुक का पेज नंबर है हमारे पास 33 है, आप जाके इजी उसको पढ़ सकते हैं। उसमें जब आप इस वीडियो लेक्चर को देखोगे और बुक को जाके रीड करोगे ना, तो आपको ये चीजें इजीली और मैनिपुलेट हो जाएंगी, अंडरस्टैंड हो जाएंगी, ठीक है। अगर आपका कोई सवाल है फिर भी तो आप कमेंट में इजीली, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप इजीली उसमें पूछ सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। आप दुआ में याद रखिएगा, अपने वालिदैन की खिदमत करते रहिए। अल्लाह हाफिज।